कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक आदमी वहाँ खड़ा है, घबराया हुआ, क्योंकि उससे अनजाने में अपनी ही बीवी और बच्चों की जान ले ली गई थी। जैसे ही उसे सच्चाई का पता चला, उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। मरने से पहले उसने कुछ बड़बड़ाया और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी सी मुस्कान आ गई। कुछ ही पलों में पूरा परिवार दरिया किनारे मरा हुआ पाया गया। सीन बदलता है। अब एक आदमी जिसका नाम है केविन बैरिंगटन अपने खानदान के साथ एक गांव की तरफ सफर कर रहा है ताकि वो सुकून और कुदरत भरी जिंदगी जी सकें। रास्ते में हरियाली और खुला माहौल देखकर सबका मूड अच्छा हो गया। गांव पहुंचने पर एक प्रॉपर्टी एजेंट ने केविन को एक बड़ा और खूबसूरत घर दिखाया। घर अंदर से बिल्कुल नया लग रहा था, जिसे देखकर केविन और उसकी बीवी वेरोनिका बहुत खुश हुए। एजेंट ने बताया कि ये घर काफी पुराना है, लेकिन इसे कई बार रिनोवेट किया गया है और अब ये किसी मॉडर्न विला से कम नहीं लगता। तभी एजेंट कुछ पल के लिए रुक गया, जैसे उसे कुछ याद आया हो, लेकिन केविन और वेरोनिका ने बिना सोचे समझे ही घर ले लिया। हालांकि केविन और उसकी बीवी को गांव की लाइफ अच्छी लग रही थी। उनकी बेटी सारा बैरिंगटन को शहर छोड़कर गांव आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे अपने दोस्त और शहरी लाइफ बहुत याद आ रही थी। फिर भी वो अपने माँ बाप के फैसले के खिलाफ कुछ नहीं कह सकी। कुछ ही दिनों में पूरा फैमिली जरूरी सामान लेने मार्केट गया। जब उन्होंने लोकल दुकान से सामान खरीदा और काउंटर पर पहुँचे तो कैशियर का चेहरा बदल गया जब उसने सुना कि वो लोग उस विला में शिफ्ट हो रहे हैं। वापस आते वक्त केविन को ऐसा लगा जैसे जंगल के पास कोई खड़ा है, लेकिन जब वो पास गया वहाँ कुछ नहीं था। उसे लगा शायद उसका वहम है। अगली सुबह सारा ने कहा कि यहाँ मोबाइल नेटवर्क ठीक से काम नहीं करता। बोरियत दूर करने के लिए उसने अपनी माँ से कहा कि चलो जॉगिंग पर चलते हैं। उधर केविन और उसका बेटा माटेओ जंगल में टहलने गए, जहाँ उन्होंने एक पुराना टूटा फूटा सा मिशन देखा। केविन को जिज्ञासा हुई तो उसने एक खिड़की से अंदर झांका और देखा कि एक मैनिकिन बंद पड़े टीवी की तरफ मुँह करके बैठा है। अचानक एक औरत ने उस पर बंदूक तान दी। वो औरत अजीब लग रही थी, गंदे कपड़े, उलझे बाल और जैसे दिमागी तौर पर ठीक नहीं थी। उसने सोचा केविन कोई चोर है और जान से मारने की धमकी दी। केविन डर गया, लेकिन तभी माटेओ वहाँ आ गया। जैसे ही औरत ने माटेओ को देखा उसे लगा कि ये उसका बेटा है। उसने माटेओ से कहा कि अंदर आ जाओ, लेकिन केविन ने जल्दी से उसे भागने का इशारा किया, जिससे औरत और ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने गोली चला दी, लेकिन बंदूक खाली थी। फिर वो जोर जोर से रोने लगी और केविन ने इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने में ही भलाई समझी। रास्ते में उसकी मुलाकात सोसाइटी के केयरटेकर मिस्टर एलिजा से हुई। केविन ने उसे सब कुछ बताया और एलिजा ने समझाया कि वो औरत दिमागी मरीज है और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती, बस उसके एरिया में नहीं जाना चाहिए। उसने ये भी बताया कि उस औरत का बेटा एक गांव की लड़की से मोहब्बत करता था, जो गांव के मुखिया की बेटी थी। मुखिया को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और उसने अपनी बेटी की शादी कहीं और तय कर दी। ये सुनकर लड़की ने झील में कूदकर जान दे दी। लड़के ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी झील में कूद गया और डूब गया। उनकी लाशें कभी नहीं मिली। अब उस जगह को लव वैली कहा जाता है और वो केविन के नए घर से ज्यादा दूर नहीं है। एलिजा ने कहा कि तब से उनकी रूहें वहाँ भटक रही है और उन्हें बाहरी लोगों का वहाँ आना पसंद नहीं। केविन को इन बातों पर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उसने शराफत में एलिजा का शुक्रिया अदा कर दिया। उसी वक्त केविन की बीवी और बेटी सारा मॉर्निंग जॉग पर निकली और गलती से लव वैली पहुंच गई। वो जगह इतनी खूबसूरत थी जैसे किसी आर्टिस्ट की बनाई पेंटिंग हो। तभी सारा थक गई और सांस लेने के लिए रुकी। जब उसने अपनी माँ को देखा तो वो वहाँ नहीं थी। सारा को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। उस आवाज का पीछा करते हुए वो एक झोपड़ी के पास पहुँची और अंदर झांका। सारा ने अपनी माँ को उस अजीब वाक़े के बारे में बताया, लेकिन वेरोनिका को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है। तभी वो झोपड़ी जिसे सारा ने देखा था अचानक कचरे के ढेर में बदल गई। सारा हैरान रह गई और गुस्से में वहाँ से चली गई। जब वो घर पहुँची तो अब भी परेशान थी। बाहर केविन झाड़ू लगा रहा था जब उसने एक बार फिर जंगल के पास कोई साया देखा। जब वो पास गया तो उसे लगा कि वो एलिजा ही है, लेकिन अगले ही पल वो साया गायब हो गया। केविन चौंक गया। अंदर माटेओ भागता हुआ सारा के कमरे में आया और जोश में बताया कि एलिजा ने केविन को एक रहस्यमयी गांव की लोक कहानी सुनाई, लेकिन सारा ने इसे बकवास कहकर टाल दिया, जिससे माटेओ उदास होकर चुपचाप चला गया। जैसे ही वो कमरे से निकला उसे चक्कर आने लगे। उसे समझ नहीं आया कि ये सब क्यों हो रहा है। शायद कमजोरी
या थकावट की वजह से। अगली सुबह नाश्ते पर सारा ने देखा कि माटेओ कुछ अजीब खा रहा है। उसके मुंह से जैसे खून टपक रहा था और वो कुछ चबा रहा था। सारा डर गई और जोर से चिल्ला पड़ी। जब केविन ने वो चीज खोली जो पेपर में लिपटी हुई थी तो वो सिर्फ अंगूर के छिलके निकले। सारा को शक हुआ कि माटेओ ने असली चीज कहीं छुपा दी है और उसने उसके सामान की तलाशी लेना शुरू कर दी। लेकिन वेरोनिका ने उसे रोका और कहा, बिना वजह किसी पर शक मत करो। इस हादसे के बाद घर का माहौल भारी हो गया। सब अपने अपने कमरों में चले गए और वो सुकून भरी सुबह अब टेंशन में बदल गई। अगले दिन केविन बाहर लकड़ी काट रहा था जब एलिजा वहाँ इलेक्ट्रिक आरी लेकर आ गया। केविन डर गया। उसे लगा शायद एलिजा उसे नुकसान पहुँचाने आया है, लेकिन एलिजा हंस पड़ा और बोला कि वो तो सिर्फ मदद करने आया है क्योंकि मशीन से लकड़ी जल्दी कटती है। माटेओ ने ये सब देखा और बोला, डैड अंकल, एलिजा ने कुछ गलत नहीं किया। केविन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने एलिजा से माफी मांगी। फिर दोनों ने मिलकर जल्दी से सारा काम खत्म कर लिया। काम खत्म होने के बाद केविन ने एलिजा से पूछा, तुम कल जंगल में थे ना? मैंने तुम्हें देखा था। एलिजा हैरानी से बोला, मैं तो कई दिनों से उधर गया ही नहीं। केविन को यकीन नहीं हुआ। उसे पूरा यकीन था कि उसने जो साया देखा था वो एलिजा ही था। बात करते करते माहौल थोड़ा टेंस हो गया और एलिजा गुस्से में वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ माटेओ अकेला ही जंगल में खेलने चला गया। अचानक उसने एक धुंधला सा साया देखा जो कुछ ही सेकंड में गायब हो गया। माटेओ जब ध्यान से देखने लगा तो एक रूह की तरह कुछ उसके तरफ धीरे धीरे चलने लगा। केविन ने जब अपने बेटे माटेओ को ये कहते सुना कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो तुरंत कुल्हाड़ी लेकर बाहर दौड़ पड़ा, लेकिन चारों तरफ देखने के बावजूद उसे कोई संदिग्ध नजर नहीं आया। माटेओ डरते हुए बोला, क्या ये कोई भूत था जैसे वो पुरानी गांव की कहानियों में होते हैं? केविन ने समझाया कि वो तो सब बच्चों को डराने वाली बातें होती है। माटेओ को थोड़ी राहत मिली और वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसी रात जब केविन हॉल से गुजर रहा था उसे लगा जैसे कोई साया उसके सामने से गुजरा। उसने झट से लाइट ऑन की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उधर सारा को खिड़की के पास कुछ हलचल सुनाई दी। जब उसने बाहर झांका तो देखा कोई वहाँ खड़ा है। वो डर के मारे दीवार के कोने में जाकर छिप गई। दोबारा देखने पर वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसका वहम है, लेकिन तभी उसे चक्कर और घबराहट सी महसूस होने लगी। वही दूसरी तरफ माटेओ गहरी नींद में था, लेकिन अचानक उसके कमरे से अजीब सी आवाज आई। जैसे ही उसने आंखें खोली उसने फर्श पर एक साया देखा जैसे किसी रूह का। वो डर के मारे जोर से चिल्लाया। केविन और उसकी बीवी वेरोनिका दौड़ते हुए माटेओ के कमरे में आए। माटेओ की बात सुनकर केविन को लगा कि शायद वो डरावनी कहानियों से डर गया है और कोई बुरा सपना देख लिया है, लेकिन सारा बीच में बोल पड़ी, नहीं डैड, माटेओ सच बोल रहा है, मैंने भी कुछ अजीब देखा। फिर सुबह के 4 बजे पूरा परिवार एक मीटिंग के लिए इकट्ठा हुआ। केविन को अब भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। उसे शक था कि शायद ये सब सोसाइटी के केयरटेकर एलिजा का किया धरा है। शायद उसे पसंद नहीं कि कोई आउटसाइडर वहाँ रहे। वेरोनिका ने पूरी तरह से केविन की बात से असहमति जताई और बोली, सिर्फ किसी कहानी की वजह से किसी पर इल्जाम लगाना गलत है। तभी माटेओ गुस्से में चिल्लाया, बस करो। वेरोनिका हैरान रह गई कि उसका बेटा उससे ऐसे कैसे बात कर सकता है। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन केविन ने बीच में आकर माहौल शांत किया। सारा भी सन्न रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि माटेओ अपनी माँ से इस अंदाज में बात करेगा। अगली सुबह केविन ने फिर एलिजा को जंगल की तरफ जाते देखा। जब उसने जल्दी से उसका पीछा किया तो देखा वहाँ कोई रास्ता ही नहीं था। तभी उसे झाड़ियों के बीच में दूर एलिजा का साया भागते हुए दिखा। अब केविन का गुस्सा फूट पड़ा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। शाम को पूरा परिवार डिनर पर बैठा था, लेकिन सब खामोश थे। तभी वेरोनिका खाना आधा छोड़कर उठी और जैसे ही उसने नजरें उठाईं, उसने देखा कि जंगल के किनारे कोई काला सा साया घूम रहा है। कुछ ही देर में माटेओ ने भी वही साया देखा और फिर आखिरकार सारा ने भी देखा कि कोई शख्स पेड़ों के बीच से हिलता डुलता जा रहा है। केविन डरते हुए भागता हुआ घर के अंदर आया और अपनी बंदूक निकालने लगा। सारा और माटेओ भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गए, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था, जैसे वेरोनिका पर किसी और का कब्जा हो गया हो। उसने अचानक चाकू उठाया और सारा पर हमला कर दिया। केविन ने तुरंत उसे पकड़ लिया और सारा दौड़कर पानी लाई और जबरदस्ती वेरोनिका को पिलाया ताकि वो होश में आ सके। तीनों की मदद से आखिरकार वेरोनिका शांत हुई, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ अचानक ये सब क्या हो
गया। अगली सुबह केविन बेहद गुस्से में था। वेरोनिका की हालत देखकर उसे पूरा यकीन हो गया कि ये सब एलिजा की हरकत है। वो तो पहले दिन से ही उसे संदिग्ध लग रहा था। अपने गुस्से में केविन ने बंदूक उठाई और सीधा एलिजा से हिसाब करने चला गया। एलिजा ने बिल्कुल शांत लहजे में जवाब दिया, बगैर सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। केविन ने सख्त लहजे में चेतावनी दी, अगर अगली बार तू हमारे बंगले के पास नजर आई तो ये गोली तुझे कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन एलिजा के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे ये सब उसके किसी खेल का हिस्सा हो। उसी रात माटेओ को फिर डर लगने लगा। उसे लगा शायद वो पुराने भूत फिर से लौट आए हैं। वो दौड़ता हुआ सारा के कमरे में गया, जहाँ सारा पहले से ही एक कोने में डरी बैठी थी। कांपती आवाज में उसने कहा, वो दोनों रूहें यही हैं। फ्रेडी और लिली इसी कमरे में हैं। जब केविन ने बच्चों की चीखें सुनी और कमरे में भागा तो उसे वहाँ कोई भूत नहीं दिखा, लेकिन खिड़की से उसे फिर एलिजा जंगल की तरफ भागती नजर आई। केविन झट से नीचे भागा, बंदूक उठाई और कसम खाई कि आज वो उसे पकड़ कर ही रहेगा। बच्चे भी उसके पीछे भागे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला जो देखा वो किसी ने सोचा तक नहीं था। केविन जंगल में बंदूक लेकर एलिजा को ढूंढ रहा था, मगर वो कहीं नजर नहीं आई। थक हार कर जब वो वापस लौटा तो देखा वेरोनिका घर में नहीं है। तभी वो चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। उधर सारा को अचानक लिली की रूह अपनी तरफ आते हुए दिखाई दी और वो जोर से चीख उठी, लेकिन असल में वो लिली नहीं थी, वो वेरोनिका ही थी। मगर सारा की आंखों में वो किसी भूत से कम नहीं लग रही थी। कोल्टर ने भी वही साया देखा और डर के मारे घर से भाग गया। सारा को याद आया कि माटेओ अब भी घर के अंदर है, तो उसने खुद को छुड़ाया और भागकर उसे बचाने चली गई। केविन फिर से बंदूक लेकर एलिजा की तलाश में निकला, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला एलिजा वही खड़ी थी। इस बीच माटेओ घर से बाहर कहीं छिप गया था और वेरोनिका भी एक कोने में छुपी थी। तभी अचानक घर के अंदर गोली चलने की आवाज आई। चंद सेकेंडों में केविन माटेओ की तरफ दौड़ा और बोला, मैंने एलिजा को खत्म कर दिया। लेकिन माटेओ की आंखों में वो एलिजा नहीं थी, वो तो वो रूह थी जो उसकी तरफ आ रही थी। वेरोनिका जब वापस घर आई तो देखा सारा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। तभी एक और गोली चलने की आवाज आई। डरी हुई वेरोनिका ने चाकू उठाया और अंदर की तरफ दौड़ी। केविन धीरे धीरे उस शख्स के पास गया जिसे उसने गोली मारी थी और पास जाकर देखा तो वो कोई और नहीं, उसका अपना बेटा माटेओ था। गलत शख्स उसकी बंदूक से मारा गया। केविन घुटनों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसी वक्त उसने घर के अंदर एक और साया देखा। उसे लगा एलिजा फिर से अंदर आ गई है और वो बिना वक्त गवाए उसके पीछे भागा। वेरोनिका नदी के किनारे पहुंची और थोड़ी ही देर में केविन भी वहां आ गया। जब उसने सामने देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां उसकी बीवी खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और जार-जार रोने लगे। मगर ठीक उसी वक्त जब उनके सिर एक दूसरे से टिके हुए थे, केविन की बंदूक का ट्रिगर गलती से दब गया और इसी तरह पूरा परिवार अपने दर्दनाक अंजाम तक पहुंच गया। असल में इस पूरी कहानी के पीछे जो असली गुनहगार थी वो थी गांव की एलिजा। उसने सबको जहरीले मशरूम खिला दिए थे जिससे सबको हेल्यूसिनेशंस होने लगे। इसके बाद हर एक फैमिली मेंबर ने दूसरों को दुश्मन समझना शुरू कर दिया और अपनी ही तबाही की तरफ बढ़ते चले गए। एलिजा का बस एक मकसद था, उसे शहर से आए लोगों का उसकी जमीन पर रहना पसंद नहीं था। कहानी के आखिर में एक नया परिवार वो पुराना बंगला खरीदने आता है। ऐसा लगता है जैसे अगली कुर्बानियां तय हो चुकी है। यही था आज का डरावना किस्सा। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।